तो मैं हूं दिनेश केवरा। इस चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ समय पहले मैंने कुछ एपिसोड्स किए हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर, खासकर उसमें जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसके ऊपर जो बहुत सारी रीडिंग्स आ रही हैं उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ विश्लेषण साइंटिफिक तौर से भी मैंने किए थे, कुछ विश्लेषण न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी किए थे, जिसमें मैंने कहा था कि 5 मई से हालात काफ़ी सुधरेंगे, चीज़ों में थोड़ा सा ढील भी दी जाएगी। उसके अंदर उससे पहले एक मैंने एपिसोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि 3 फेजेस के अंदर अब आपको देखना पड़ेगा। 3 फेज होंगी, 15 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल, और दूसरी फेज आएगी 25 अप्रैल से 5 मई, और तीसरी फेज जो 5 मई से स्टार्ट होगी। मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें आपका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होंगी 15 अप्रैल के बाद में। उसका रीज़न मैंने ये दिया था कि सूर्य जो था मेष राशि में आ रहा था, और दूसरा रीज़न ये दिया था कि क्योंकि इंडिया ने कंटेन भी किया है इसको, और हालात कुछ इस किस्म के पैदा हो रहे हैं जहां पर जो पोटेंशियल केसेस हो सकते थे, वो पोटेंशियल केसेस की जो परसेंटेज है उसमें कमी आएगी। और वो हुआ, आज वो डेटास आ रहे थे टीवी पे, जहां पे बताया गया कि अब इंडिया में इसी पिछले 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, जो डबल होने की, जो केसेस के डबल होने की जो स्पीड थी, जो शुरुआत में 3 सवा 3 दिन थी, जो बाद में 5 दिन हुई, फिर 8 दिन हुई, अब वो 10 दिन पे आ गई है। तो ये जो पोटेंशियल थ्रेट था उसके अंदर कमी आई है। अब आज 25 तारीख है, और आज के दिन ही सरकार ने बहुत सारे उद्योगों को और दुकानों को खोलने की परमिशन दी है, और ये बिल्कुल उसी हिसाब से है जो मैंने आपसे कहा था। और मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम, आज 25 तारीख है, हम जैसे जैसे, ये 4 नंबर का महीना है, 4 नंबर का साल है राहु का। और मैंने एक बात खास तौर से एक्सप्लेन करके बताई थी कि जैसे जैसे हम 5 नंबर के महीने की ओर बढ़ेंगे, जो बुध का महीना है, मरकरी का, तो ये राहु का असर कम होना शुरू हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत 2-3 पॉकेट्स को छोड़ के इंडिया में अब कोरोना कंटेन होना शुरू हो गया है। आप देखिए, केरला में पूरी तरह से कंट्रोल आ गया है, गोवा में कंट्रोल आ गया है, कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में कंट्रोल आ गया है, त्रिपुरा पूरा फ्री हो गया है, और इसके अलावा बाकी कुछ और स्टेट्स हैं जिन्होंने अब इस पर काबू पा लिया है। कुछ पॉकेट्स बची हैं जो अभी तक उतना काबू नहीं पा पाई हैं, लेकिन वहाँ भी जो इंक्रीज की जो स्पीड थी वो कम हो गई है। तो ये अच्छे साइन है, और आप पाएंगे कि 5 मई तक काफ़ी हद तक कई और सर्विसेज भी ओपन हो जाएंगी मार्केट के अंदर। सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। अभी गुड्स की बाकी दुकानें भी खुलने जा रही हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 5 तारीख को, 5 मई से पहले पहले ही ई कॉमर्स की जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उसका भी कारोबार स्टार्ट हो जाए, कोरियर सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी चीज़ें भी। क्योंकि अभी सिर्फ 4 दिन बचे, मुश्किल से 5 दिन टोटल मिला के मंथ नंबर 5 में जाने के, जो मरकरी का है, ट्रेड का है। तो राहु का जो असर है इस टाइम 4 नंबर का कम होना शुरू हो गया है, और 5 दिन पहले से इस बात का मरकरी का असर आना शुरू हो गया है। और उस मरकरी के आने की वजह से इन लोगों को सरप्राइज लगा इस टाइम कि ये एकदम से सरकार ने आधी रात को कल कैसे ऑर्डर दिया कि सभी दुकानें खुल सकती हैं आसपास की, मॉल्स को छोड़ के ऑफकोर्स। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे राहु का असर कम हो रहा है अभी, और अब धीरे धीरे वो चूंकि मरकरी की ओर बढ़ रहे हैं तो वहां से उसका असर आना शुरू हो जाएगा। तो जहां पे ये राहु वेनिंग पे है, वहीं पे अब मरकरी का बैकग्राउंड से असर आना शुरू हो रहा है, ये उसी दिशा में है। और आप ध्यान रखिएगा, ये 30 तारीख के आसपास और 5 के बीच में या थोड़ा आगे पीछे नए ऑर्डर्स और आने वाले हैं, जहां पे ट्रेड को और लिबरलाइज किया जाएगा, जहां पर फैक्ट्रीज को और लिबरलाइज किया जाएगा। और 3 तारीख के बाद जो लॉकडाउन और जो बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है, लेकिन वो शायद सब एरियाज में ना हो, क्योंकि जब बहुत सारी दुकानें खुलेंगी तो वो मेल्ट डाउन की स्टेट हो जाएगी, वो पार्शियल लॉकडाउन होगी। उसको आप लॉकडाउन मत कहिएगा, उसे आप ये कहिए कि केयरफुली, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग केयरफुली घर से बाहर निकलते हैं, ये वो परिस्थिति आने जा रही है। तो इट्स ए न्यूमेरोलॉजिकली जो मेरा एनालिसिस है वो बिल्कुल सही जा रहा है, जो हमने भविष्यवाणी की थी उसके बेस पे वो भी सही जा रही है। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि 30 तारीख और 5 तारीख के आसपास कुछ नया ईज ऑफ सो कॉल्ड इंडस्ट्री विल कम इनटू द फोर्स, और आप देखेंगे कुछ लोगों को यहाँ पे रोजगार वापस मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये था मेरी ओर से न्यूमरोलॉजी का एक लॉकडाउन का एनालिसिस। शुक्रिया आपका।